दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 14 की आवाज में उराल बहुत गुस्से में बातूहान से कहता है कि सिपाहियों को तैयार करो, हम सराय को सिमोन के ऊपर गिराने जा रहे हैं। बातूहान कहता है जैसा आपका हुक्म। इसके बाद उराल चुल्पान से कहता है कि सिमोन ने पहले खंजर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब अमांदा को कबीले में ले आया है, हम में से कोई एक मरेगा और कोई रास्ता नहीं। इस पर चुल्पान कहती है कि आप बाबा को क्या वजाहत देंगे। फिर उराल कहता है कि मैं बाबा को कहूंगा कि मुझे पता चला है कि सिमोन ने तुक्तामिश साहब को मारा था और मारिया ने जहर तैयार किया था जिससे तुक्तामिश साहब की मौत हुई थी और उसका सबूत सराय में है। बाबा मेरा यकीन कर लेंगे। अब या तो सिमोन मरेगा या मैं मरूंगा, मैं और वक्त जाया नहीं कर सकता। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल अमांदा को कैद वाले खेमे से बाहर लेकर आता है और हलीमा सुल्तान से कहता है कि अमांदा का ख्याल रखना। ये सुनकर हलीमा सुल्तान अमांदा को वहाँ से ले जाती है। फिर हलीमा सुल्तान अमांदा से कहती है क्या तुम मुझे मुआफ करोगी, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बच गई। फिर हलीमा कहती है कि चलो शफा खाने वाले खेमे में जाएं, वहाँ अर्तुग बेग तुम्हारे जख्म देखेंगे। इस पर अमांदा हलीमा सुल्तान से कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा जल्दी चला जाना ही बेहतर होगा। अर्तुगरुल काया से कहता है कि तुम 3 सिपाही साथ लेकर जाओ और अमांदा का पीछा करो। काया कहता है कि जैसा आपका हुक्म अर्तुगरुल भाई। फिर अर्तुगरुल सामसा को कहता है कि तुम बाजार जाओ और तुर्गुत को खबर दो कि अमांदा आ रही है, मुझे अमांदा की हर कदम की खबर मिलनी चाहिए। इसके बाद सामसा और काया वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त अमांदा घोड़े पर सवार होकर जा रही होती है और काया भी 3 सिपाही लेकर अमांदा के पीछे चला जाता है। हानली बाजार में सिमोन अपने करीबी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सिमोन कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, हम अर्तुगरुल की चौदार कबीले के खिलाफ जंग शुरू करने का काम कर चुके हैं। तादिर हसन कहता है कि अगरचे काई कबीला छोटा है लेकिन अर्तुगरुल के सिपाही कभी भी चौदार कबीले के सामने आसानी से नहीं झुकेंगे। ये सुनकर सिमोन बहुत हंसता है और हसन से कहता है कि उसे झुकने का कहेगा कौन। फिर मारिया कहती है कि उन दोनों कबीलों को आपस में लड़ने दो ताकि दोनों कबीले तबाह हो जाएं। फिर सिमोन कहता है कि हम दोनों कबीलों के साथ तिजारत जारी रखेंगे और आखिरकार अमांदा किसी काम तो आई। ये सुनकर हसन तादिर कहता है कि आपने तिजारत का जिक्र किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। सिमोन कहता है कि खुदा हाफिज तादिर हसन। फिर तादिर हसन सराय के खुफिया तहखाने से बाजार पहुँच जाता है और उसी दौरान सामसा हाली बाजार आकर तुर्गुत को पीछे आने का इशारा करता है। फिर एक जगह रुककर सामसा तुर्गुत को कहता है कि अर्तुगरुल भाई ने अमांदा को छोड़ दिया है और उसी वक्त तादिर हसन भी सामसा और तुर्गुत की ये बातें छुपकर सुन रहा होता है। फिर सामसा तुर्गुत से कहता है कि अर्तुगरुल भाई जानना चाहते हैं कि अमांदा ने ये सब कुछ किसके कहने पे किया है और अमांदा बाजार आकर किससे बात करती है, आप उसकी खबर अर्तुगरुल भाई को दें। तुर्गुत कहता है ठीक है। इसके बाद तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। तादिर हसन ये सारी बातें सुनने के बाद वापस सिमोन के पास जाकर सारी सूरत हाल बताता है और कहता है तुर्गुत काई सिपाही से मिला और काई सिपाही ने तुर्गुत को अमांदा का पीछा करने पर मुकर्रर किया है। सिमोन जो कुछ देर कब बहुत खुशियां मना रहा था, यह सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और वहाँ मौजूद बर्तन उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। फिर सिमोन मारिया से गुस्से में कहता है कि तुर्गुत ठीक हमारी आंखों में देखता रहा और हमारे साथ खेलता रहा और इसका मतलब तुर्गुत ने हमें फंसाया है, लानत हो। और तुर्गुत को सब पता है, तुर्गुत को खुफिया रास्ते का भी पता है और सातिन कोपेक ने जो हमें खत लिखा तुर्गुत उसके बारे में भी जानता है और कहता है कि अर्तुगरुल हमेशा एक कदम हमसे आगे रहा है। फिर फिलिप सिमोन से कहता है कि जब तक गद्दार जिंदा हैं हम खतरे में हैं, मुझे इजाजत दे मैं तुर्गुत का दिल निकाल कर आपके पास ले आऊं। ये सुनकर सिमोन कहता है नहीं फिलिप, तुर्गुत हमारे लिए आखिरी काम करेगा, तुर्गुत अर्तुगरुल को मारेगा। दूसरी तरफ अमांदा एक जगह पर उराल को मिलने के लिए इंतजार कर रही होती है और काया अपने सिपाहियों के साथ छुपकर अमांदा पर नजर रखे हुए होता है और उसी दौरान वहाँ से उराल अपने सिपाहियों के साथ गुजरता है तो अमांदा भागकर उसके पास जाती है। उराल अमांदा से पूछता है कि तुम कैसे बच गई। फिर अमांदा कहती है कि अर्तुगरुल ने मुझे खुद छोड़ दिया है। ये सुनकर उराल अमांदा को पकड़कर एक पत्थर के पीछे ले जाता है और अमांदा का गला दबाते हुए कहता है बेवकूफ औरत, अर्तुगरुल ने तुम्हें दाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस पर अमांदा कहती है नहीं उराल, अर्तुगरुल समझता है कि सिमोन फ्रांसिस्को के पीछे है। फिर उराल कहता है कि उसे समझने दो, लेकिन मैं कोई इम्कानात नहीं छोड़ूंगा। उराल अपना खंजर निकाल कर अमांदा के पेट में घोंप कर अमांदा को मार देता है। फिर उराल बातूहान से कहता है कि अर्तुगरुल ने अपने सिपाही अमांदा के पीछे जरूर भेजे होंगे और अपने आदमियों को भेजो, जल्दी से वो आस पास देखें।
इसी दौरान काया अपने सिपाहियों के साथ वापस जाने के लिए झाड़ियों से निकलता है तो उराल उनको देख लेता है। फिर उराल अपने सिपाहियों को कहता है कि जल्दी से उन्हें पकड़ो और उनमें से कोई जिंदा बच ना पाए। इसके बाद उराल के सिपाही काया और उसके सिपाहियों के पीछे भागते हैं। जब काया और उसके सिपाही घोड़ों के पास पहुंचते ही हैं तो इतने में उराल के कोई सिपाही उनके आगे आ जाते हैं और बाकी सिपाही चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। काया और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से उराल के सिपाहियों से लड़ते हुए उसके कई सिपाहियों को जेर करते हैं, लेकिन आखिर उराल के सिपाहियों की कसीर तादाद की वजह से काया के सिपाही शहीद हो जाते हैं। फिर काया काफी देर तक हिम्मत और बहादुरी के साथ उराल के सिपाहियों का मुकाबला करता है। बिलाखिर उराल के सिपाही कसीर तादाद में होते हैं। इसी वजह से काया उराल के सिपाहियों के हाथों शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। फिर उराल के सिपाही काया के जिस्म पर तसल्ली से तलवारों के वार करके छलनी कर देते हैं और अपनी तरफ से उसको मार कर चले जाते हैं। फिर उराल अपने सिपाहियों से कहता है कि जब अंधेरा होगा हम सराय में दाखिल होंगे। ये कहकर उराल और उसके सिपाही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काया शदीद जख्मी होने के बावजूद बड़ी हिम्मत से खुद को घसीटता हुआ घोड़े के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ चौधार कबीले में सरदार जानदार अलियार से कहता है कि मैंने एक फैसला किया है कि हमारी असलहान हमें काई कबीले के साथ नाकाबिल यकीन बंधन में जोड़ेगी। फिर अलियार कहता है तो अच्छा आपने असलहान से शादी के लिए काई दुमदार को मुंतखब किया है। जानदार कहता है नहीं, मैंने अर्तुरुल को मुंतखब किया है और अर्तुरुल काई कबीले का सरदार है। ये सुनकर अलियार हैरानगी से कहता है लेकिन बाबा अर्तुरुल पहले से शादीशुदा है और शादी के साथ साथ उसके बच्चे भी हैं, क्या आपको नहीं पता? फिर जानदार कहता है मैं सब जानता हूँ, सरदार अलाउद्दीन की भतीजी अर्तुरुल की पहली बीवी है। फिर अलियार कहता है हतमी फैसला आपका होगा, लेकिन दुमदार भी तो सुलेमान शाह का बेटा है और वो गैर शादीशुदा है। इस पर जानदार कहता है कि अर्तुरुल कबीले का सरदार है, इसलिए दुमदार कबीले का सरदार नहीं बन सकता और अर्तुरुल आने वाले कई वक्त तक सरदार रहेगा। हम दुमदार का इंतजार नहीं कर सकते कि वो सरदार बने। फिर अलियार कहता है कि बाबा उराल भाई क्या कहेंगे? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उराल अर्तुरुल का साथ नहीं दे सकता। फिर जानदार कहता है ये शादी तमाम अजमत और ताकत लाएगी जिसकी उराल हमेशा जस्तजू करता है, मुझे कोई शक नहीं, और उराल इस शादी की हिमायत करेगा। इसके बाद आनी बाजार के सराय में उराल अपने सिपाहियों के साथ सिमोन पर हमला करता है और वहां मौजूद तमाम पहरेदारों को मार देता है। इसके बाद सिमोन फिलिप से पूछता है कि अमांदा की कोई खबर है। इस पर फिलिप कहता है कि कोई खबर नहीं है। फिर सिमोन कहता है कि उम्मीद है अमांदा इतनी पागल होगी कि वो उराल के पास जाएगी। फिर फिलिप कहता है उराल उसे मार देगा। सिमोन कहता है अर्तुरुल के लिए ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, बस अर्तुरुल को ये पता चल जाए कि अमांदा किससे मिल रही है। उराल बातूहान से कहता है तुम अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर पहरा दो और किसी को अंदर मत आने देना। फिर सराय में सिमोन का आदमी आकर उसको बताता है कि अमांदा मर चुकी है। उसी दौरान उराल गुस्से से अपने सिपाहियों के साथ तलवारें लहराते हुए सिमोन के पास आ जाता है और उराल सिमोन से कहता है कि आखिरी खाने का मजा ले लो। तुमने अमांदा को अर्तुरुल के हवाले करके क्या समझा कि तुम मुझे अर्तुरुल के सामने बेनकाब करोगे? उसी वक्त सिमोन के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और सिमोन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। जैसे वो तलवारें लेकर एक दूसरे पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं तो उसी वक्त सालतीन कोपेक की एंट्री होती है। ये देखकर सालतीन कोपेक कहता है कि उम्मीद है मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का गला काटने में मुदाखलत नहीं की। फिर कोपेक वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों को बाहर भेज देता है और कोपेक उराल और सिमोन को बहुत गुस्से से देखता है। तो उसी दौरान तुर्गुत भी अपने कमरे से बाहर आता है तो बातूहान को दरवाजे पर पहरा देते हुए देख लेता है। फिर तुर्गुत कहता है ये क्या हो रहा है? इतने में मारिया आकर तुर्गुत को वापस कमरे में ले जाती है। सालतीन कोपेक उराल और सिमोन को कहता है कि जब तुम एक दूसरे का सर काटने में मसरूफ हो तो सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ से अनकरा तक अर्तुरुल को तमाम जमीनों का इक़्तिदार देने पर काम कर रहे हैं। फिर उराल कहता है हमारे सुल्तान को नहीं मालूम कि वो किस किस्म की गलती करने जा रहे हैं। आखिर ये अर्तुरुल क्या चीज है? अर्तुरुल बड़ी चट्टानों में बस एक छोटा सा पत्थर है। इस पर कोपेक कहता है पत्थर जितना छोटा हो उतना ही बड़ा फायदा देता है। तुमने हमेशा गलत फैसले किए हैं उराल, बजाय इसके तुम गैर जरूरी कामों के लिए पागलों की तरह फिरो। तुम्हें अपने कबीले का सरदार बनने पर तवज्जो देनी चाहिए। उराल कहता है अमीर हजरत मेरा चौधार कबीले का सरदार बनने का वक्त तकरीबन आ पहुंचा है। फिर कोपेक उराल से कहता है कि इस रफ्तार से तुम अपनी मौत के करीब पहुंचोगे। जो अपने कबीले पर हुक्मरानी के काबिल नहीं वो इन अजीम जमीनों पर हुक्मरानी कैसे करेगा? फिर कोपेक सिमोन से कहता है कि जैसे मैंने तुमको खात में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही करो, वरना दूसरी सूरत में अर्तुरुल बाजार और सराय को तुम्हारे सर पर गिरा देगा। इस पर सिमोन कहता है कि जनाब अमीर मुतमैन रहें, मैंने पहले ही से अर्तुरुल की मौत का परवाना लिखकर बंद कर दिया है।
तुर्गुत मारिया से कहता है कि बातूहान यहाँ क्या कर रहा है। इस पर मारिया कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। उराल साहब यहाँ किसी कारोबारी मामले के लिए आए हैं। फिर मारिया तुर्गुत से कहती है कि अपने कमरे से बाहर मत आना। दूसरी जानब कई कबीले में आर्तुरुल आतुकबे के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। उसी दौरान अब्दुर्रहमान और दीगर सिपाही काया सिपाही को शदीद जख्मी हालत में खेमे में लेकर आते हैं। आर्तुरुल फौरन काया सिपाही को गोद में लेकर रोते हुए कहता है, मेरा जवान, मेरा सिपाही, ये तुम्हारे साथ किसने किया है। तब काया सिपाही कलमा शहादत पढ़कर आर्तुरुल की गोद में दम तोड़ देता है। तब आर्तुरुल रोते हुए जोर जोर से काया काया पुकारता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने कमरे में परेशान खड़ा होता है तो उसी दौरान बाहर किसी के गुजरने की आवाज आती है। तुर्गुत दरवाजा खोलकर देखता है तो सिमोन और कोपेक के कमरे में दाखिल हो रहे होते हैं, लेकिन तुर्गुत कोपेक को नहीं देख पाता क्योंकि कोपेक का गुजरते हुए चेहरा दूसरी तरफ होता है। फिर सिमोन और कोपेक दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तब तुर्गुत दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। सिमोन कोपेक से कहता है, आप परेशान ना हो, अगर आप कल कोनिया वापस ना गए तो आप आर्तुरुल की मौत की खबर सुनेंगे। फिर कोपेक कहता है, हमारा सरोकार सल्जूक की हिफाजत से है, अमन और लोगों की बेहतरी हर अमीर चाहता है। ये कहकर सातिन कोपेक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिलिप और मारिया भी उसी कमरे में दाखिल होते हैं। तब सिमोन फिलिप और मारिया को खुफिया तय खाने में जाने के लिए इशारा करता है तो वो तय खाने में चले जाते हैं। फिर सिमोन उस कमरे से बाहर आता है। तब तुर्गुत भी अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में जाता है जहाँ खुफिया तय खाने में जाने के लिए रास्ता होता है। जब तुर्गुत उस कमरे में दाखिल होता है तो सिमोन उसे छुपकर देख रहा होता है, लेकिन सिमोन तुर्गुत को कुछ नहीं कहता क्योंकि सब कुछ सिमोन के मंसूबे के मुताबिक हो रहा होता है। फिर तुर्गुत बड़ी एहतियात से खुफिया तहखाने में दाखिल हो जाता है। फिर फिलिप और मारिया को महसूस होता है कि तुर्गुत पहुंच आया है और उनकी बातें सुन रहा है। तब मारिया फिलिप से कहती है कि सारी सूरत हाल का महल में मौजूद जासूस को फौरन पता चलना चाहिए। फिर मारिया फिलिप को एक खत देकर कहती है, तुम ये खत अल्फोंसो को दोगे, कल जितनी जल्दी हो सके उसे कहो वो रवाना हो जाए और ये खास सुल्तान अलाउद्दीन के महल में छुपे जासूस तक पहुंचा दे। तुर्गुत ये सारी बातें सुनकर वहां से चला जाता है और फिलिप मुस्कुराता है।